जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इंग्लिश का बैच। और दोस्तों आज से हम लोग इंग्लिश की इंट्रोडक्शन क्लास शुरू करेंगे। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस बार की जो सिलेबस है हम लोग का एसएससी एमटीएस का, उसमें कुछ चेंजेस की गई है। इसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 डाला गया है, जिसमें सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग है। लेकिन दोस्तों मैथ और रीजनिंग क्वालिफाइंग पेपर है, उसमें सिर्फ आप लोग क्वालिफाई करना है। लेकिन ध्यान रहे, जो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का सेक्शन है, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश में ये यही वो दो सब्जेक्ट है जो आपको आगे मेरिट लिस्ट में आप लोगों का नाम सिलेक्शन दिला सकती है। तो चलिए दोस्तों अगर देख लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश का जो स्कोर है, अगर इंग्लिश के स्कोर की हम लोग बात करें तो कुल आएंगे दोस्तों 25 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर की रहेगी, एक क्वेश्चन 3 नंबर की, तो हो जाएगा दोस्तों ये 75 मार्क्स। अगर 75 मार्क्स ये रहेगा दोस्तों तो एक चीज समझिए, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन अगर आप गलती करते हैं, वन रॉन्ग क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अगर आप गलती करते हैं तो एक नंबर उसका काट भी लिया जाएगा। तो दोस्तों हम लोग चलिए फुल स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि किस तरह से हम लोग ग्रामर को पढ़े, अपना इंग्लिश को इस तरह से पढ़े कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। 25 नंबर में 25 नंबर हम लोग को लाने का सोचना है दोस्तों। और मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाऊं तो आप लोग का जो पेपर है मेरे इसी क्लास से आएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों बारी बारी सब चीज़ों को कि हम लोग का अपना सिलेबस का तैयारी किस तरह से करना है। तो दोस्तों सबसे पहला आता है बेसिक ग्रामर, बेसिक इंग्लिश ग्रामर। दोस्तों ऐसा कि देख लीजिए ये एसएससी एमटीएस का एग्जाम है, इसमें आप लोगों को बेसिक नॉलेज होना जरूरी है दोस्तों ग्रामर के लिए। और ग्रामर के लिए सबसे बेसिक नॉलेज क्या जरूरत है, जैसे सेंटेंस क्या है, वर्ब क्या है, ये सब सारी बेसिक चीजें हम आगे और डिटेल से इन सभी चीजों को पढ़ेंगे। तो चलिए और देखते हैं नेक्स्ट क्या है दोस्तों। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर हम लोग बेसिक ग्रामर का बात करेंगे दोस्तों और पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ेंगे तो वो बेसिक ग्रामर कंप्लीट नहीं होगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़ना है इंटरजेक्शन तक पार्ट्स ऑफ स्पीच में। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर। दोस्तों सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इस तरह के सारे सब्जेक्ट का किस सेंटेंस का किस तरह से सेंटेंस किस तरह से बना हुआ है, उससे रिलेटेड भी आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी एक या दो क्वेश्चन आना ही आना है। उसके बाद दोस्तों आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन। दोस्तों इस बार आप लोगों को कॉम्प्रीहेंशन में थोड़ी ज़्यादा ध्यान देनी होगी, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन से ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांस है। और कॉम्प्रीहेंशन आप लोग को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को वोकेबलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो कि वोकेबलरी आप लोगों को भी कराई चाहिए आपने। तो चलिए दोस्तों एक दो चीज़ देख ले, बस अभी हम लोग बेसिक बेसिक चीज़ें जान लेते हैं कि हम लोग को क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, फिर हम लोग बाद में अपना डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से हम लोग को पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम लोग नाउन की बात करें तो आप लोग सबको पता है कि आप लोग जब छोटे रहे होंगे तो आप लोग नाउन पढ़ चुके हैं, किसी व्यक्ति, स्थान इत्यादि नाम आदि के नाम को नाउन कहा जाता है। और प्रोनाउन दोस्तों जैसे नाउन का एग्जाम्पल ले लेंगे तो नाउन का एग्जाम्पल हो जाएगा टेबल, राम, ईट। और दोस्तों और अगर हम लोग प्रोनाउन की बात करेंगे तो अगर प्रोनाउन की बात करेंगे दोस्तों हम लोग जानते हैं प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले में आता है। अगर नाउन के बदले में आता है तो नाउन के बदले में क्यों आता है, जैसे देखिए दोस्तों अगर राम, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं राम गोज टू मुंबई। अब दोस्तों अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, राम यहाँ पे क्या है दोस्तों, राम यहाँ पे नाउन है। अगर राम नाउन है, अगर हम लोग बार बार सिर्फ यही बोलते रहेंगे राम गोज टू मुंबई, राम टेक्स ब्रेकफास्ट एवरी डे, राम टेक्स बात एवरी डे, तो ये थोड़ा ऑकवर्ड टाइप का लगेगा। लेकिन दोस्तों उसी को सुधारने के लिए इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन को लाया गया। क्यों, क्योंकि नाउन के बदले यहाँ पर अगर हम लोग ही से बात करेंगे, जैसे ही टेक्स ब्रेकफास्ट एवरी डे, ही गोज टू मुंबई, ही डांसेस वेरी वेल, तो दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है, समझ रहे ना मैं क्या कहना पा। तो ये हो गया प्रोनाउन। अब दोस्तों अगर हम बात करें एडजेक्टिव की, तो देखिए दोस्तों एडजेक्टिव का काम क्या है, एडजेक्टिव का काम सिर्फ वो है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। अब विशेषता बताने का मतलब ये नहीं है कि वो उसका तारीफ ही कर रहे हैं, हो सकता है वो गलत भी बोले, अच्छा बुरा कुछ भी, लेकिन वो बता रहा है किस कंडीशन में अच्छा है या बुरा। जैसे कि अगर हम लोग बोल देते हैं राम इज अ गुड बॉय, तो दोस्तों अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे जो राम है
ये तो नाउन है, ये नाउन है। और लेकिन राम के बारे में यहाँ पे गुड, राम कैसा लड़का है, एक अच्छा लड़का। तो अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, जाहिर सी बात है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये नाउन है। अगर दोस्तों इसके जगह में अगर हम लोग ही भी लगा देंगे तो ये क्या है, प्रोनाउन है, ही इज अ गुड बॉय। इसके जगह में भी क्या आ जाएगा, ही गुड क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन। तो दोस्तों हम लोग समझे कि नाउन और प्रोनाउन के जो विशेषता बताता है उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें वर्ब की, तो वर्ब को हम लोग दोस्तों डिटेल में बात करनी होगी। वर्ब का सिंपल सा अर्थ है दोस्तों, इसे काम के होने का बोध कराना। जैसे कोई काम घट चुका है, घट रहा है, या हो सकता है फ्यूचर में भी, तो इन सारी चीजों को वर्ब कहा जा सकता है। जैसे गो, टेक, ईट, ये सारे वर्ड से जो वर्ब है इसको हम लोग को थोड़ी सी डिटेल में अच्छे तरीके से करनी होगी। उसके बाद आता है दोस्तों एडवर्ब। दोस्तों एडवर्ब जो है वो वर्ब की विशेषता बताता है। अब वर्ब के बारे में क्या बताता है, ये किस तरह से, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जो एडवर्ब है वो क्या बताता है। वो वर्ब के बेसिकली एडवर्ब जो है ना वर्ब के बारे में बताता है, किसी समय, स्थान, इन सब चीजों। जैसे वह खाना खाया, अगर इसमें हम लोग एक क्वेश्चन मार्क डाल देते कि वह खाना कब खाया, तो वह खाना दिन को खाया, रात को खाया, वहाँ तो ये जो दिन रात है ये सारे एडवर्ब हो जाएंगे। जैसे वो खाना दिल्ली में खाया कि, तो दिल्ली आपका एडवर्ब हो जाएगा, तो ये एडवर्ब है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों प्रीपोजिशन की, दोस्तों प्रीपोजिशन वह एक वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है, नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। और ये बेसिकली दो चार चीजें बताता है कि उसका प्लेस, टाइम या डायरेक्शन, उसका प्लेस, टाइम या डायरेक्शन बताता है कि वो उसका प्लेस क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, या उसका टाइम क्या है। अगर दोस्तों हम लोग बात करें कंजक्शन, तो कंजक्शन हम लोग जानते हैं। अच्छा, इसका जो एग्जांपल होगा इसका ऑन होगा। जिसके अगर हम लोग प्रीपोजिशन का एक एग्जांपल ले, तो हम लोग यहाँ पे दोस्तों बोल सकते हैं द बॉल इज ऑन द टेबल। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए द बॉल इज ऑन द टेबल। तो अगर हम लोग बात करें बॉल यहाँ पर क्या है दोस्तों, बॉल यहाँ पर एक नाउन है, और लेकिन वो कहाँ बता रहा है, वो किस पर है, टेबल पर। किस पर है, टेबल पर। यहाँ ऑन बता रहा है केक पर, तो यहाँ पर जो ऑन हो जाएगा दोस्तों आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रोशन कार्ड में। तो दोस्तों हम लोग एडवर्ब देख चुके हैं, प्रीपोजिशन भी हम लोग देख ले रहे हैं कि दोस्तों एक्चुअली है ना, प्रीपोजिशन क्या बताता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में तीन चीजें बताता है, प्लेस, टाइम और डायरेक्शन। तो प्रीपोजिशन जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाएगा ऑन, एट, ये सब इसका एग्जांपल है दोस्तों। अगर हम लोग बात करें कंजक्शन की, तो कंजक्शन क्या बताता है दोस्तों, ये बेसिकली ज्वाइनिंग अदर वर्ड्स होता है। जैसे कि ये दो वर्ड्स को, दो मीनिंगफुल वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है। जैसे कि दोस्तों अगर हम लोग एक एग्जांपल की बात करें अगर कंजक्शन की, he went to Delhi, he went to Delhi but he returned। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखें he went to दिल्ली, हम लोग का एक ये तो पूरा हो जा रहा है, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे he returned, तो ये एक अलग सेंटेंस हो जाएगा, वो एक अलग हो जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों को क्या जोड़ रहा है यहाँ पर, बट एक यहाँ पे जोड़ रहा है ना, तो ये जो बट है ये आपका कंजक्शन में आएगा। अगर दोस्तों हम लोग बात करें नेक्स्ट इंटरजेक्शन की, अगर इंटरजेक्शन की बात करें तो दोस्तों इंटरजेक्शन वो सारे वर्ड्स होते हैं जो अचानक से निकल जाते हैं हमारे मुंह से। जैसे कि कभी देखिएगा हम लोग खेलते खेलते अगर कोई मैच जीत जाते हैं तो हम लोग अचानक से बोलते हैं हुर्रे वी हैव वॉन दिस मैच। तो यहाँ पे जो दोस्तों आपका हुर्रे हो गया, यहाँ पे हुर्रे हो गया जो अचानक से। अच्छा, इसके बाद में एक्सक्लेमेटरी साइन आता है इंटरजेक्शन के बाद में, याद रखिएगा दोस्तों। तो हुर्रे यहाँ पर क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। फिर हे हम लोग अचानक किसी को देखते हैं तो अचानक से हमारे मुंह से निकलता है, फिर उसके बाद आता है हुर्रे। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो इंटरजेक्शन है। तो दोस्तों अभी हम लोग तो इसका सिर्फ थोड़ा सा चीज, बेसिक चीज जाने, लेकिन हम लोग और भी जानेंगे दोस्तों। हम लोगों को दो चार चीज, ये तो हमारा बेसिक है, हम लोग को इंग्लिश ग्रामर में ये तो पढ़ना ही है, लेकिन जो आप लोग के क्वेश्चन बन सकते ज्यादा वो हो गया कॉम्प्रिहेंशन,
फिर यहाँ से सेंटेंस स्ट्रक्चर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पास्ट पैसिव, और वोकेबलरी आप लोगों को बहुत जरूरी है दोस्तों, और वोकेबलरी भी हम आप लोगों को करवाएंगे सप्ताह में। चलिए दोस्तों, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक्स देख लेते हैं क्या क्या आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, वोकेबलरी वाला जो पार्ट है अगर हम लोग डिस्कस करें तो इसमें सिनोनिम्स का क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है और आएगा ही आएगा। तो आप लोगों को सिनोनिम्स भी अच्छी तरीके से करना है। जैसे सिनोनिम्स का अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार का था दोस्तों, पहले सिनोनिम समझ लेते हैं। सिनोनिम वो शब्द है, हिंदी में कहते हैं समार्थक शब्द। जैसा कि एक जैसे जो वर्ड है उसी के तरह एक समांतर वर्ड जो होता है उसे सिनोनिम्स कहा जाता है दोस्तों। जैसा कि हम लोग जानते हैं, वहां पे आप लोग क्वेश्चन में दिया जाएगा, एक वर्ड दे दिया जाएगा और उसका सिनोनिम्स आप लोगों से पूछेगा। तो जैसे अगर हम लोग स्पार्कलिंग का बात करें तो स्पार्कलिंग का मतलब होता है दोस्तों शानदार। तो यहाँ पे शानदार होता है। तो इस तरह का आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया जाएगा और चारों ऑप्शन में आप लोगों को एक वर्ड ढूंढना है कि कौन सा है। तो दोस्तों अगर हम लोग मफल्ड की बात करें तो ये नहीं आएगा क्योंकि इसका मतलब होता है कोढ़ा। दोस्तों अगर हम लोग इन सभी का मतलब भी बात करें तो ये सब भी गलत है। अगर हम लोग ग्लीमिंग का मतलब भी बात करें तो ग्लीमिंग का यहाँ पर दोस्तों मतलब होगा शानदार। तो शानदार अगर हम लोग बात करें ग्लीमिंग का मतलब होगा चमकना। तो ये शानदार और ये चमकना, तो ये जो होगा दोस्तों आप लोगों का ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे एंटोनिम, दोस्तों एंटोनिम्स वो सारे वर्ड्स होते हैं जो कि सीधा उसका विपरीत होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें स्काई, तो स्काई का सीधा उल्टा हो जाएगा अर्थ। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं दोस्तों उसे एंटोनिम कहा जाता है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें जैसे कुछ दोस्तों इन सभी में कुछ भी दे सकता है, जैसे कि सेंटेंस भी दे दिया और वहां बोला उसको आप लोग को एंटोनिम में रिप्लेस करना। तो उसी तरह का एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे लिखा हुआ ही सर्टेनली फेल्ड टू कंसोल द किंग। तो इसका मतलब हो रहा है दोस्तों वह राजा को संतावना या शांत करने में असफल रहा, इसका ये अर्थ हुआ। अब यहाँ पर दोस्तों दे दिया आप लोगों को, यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है और यहाँ पर बोल रहा है ये जो वर्ड है इस वर्ड का आप लोगों को एंटोनिम बनाना और यहाँ पर 4 वर्ड दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इन सभी वर्डों का मतलब। दोस्तों ग्रेटिफाई का मतलब होता है घूस देना, तो ये तो नहीं हो सकता। और दोस्तों कोऑर्डिनेट का मतलब होता है उससे कोऑर्डिनेट करना, उससे मिलना बात करना, ये होता है ये। और दोस्तों सेटिएट का मतलब होता है पूरा करना, तो इसका मतलब भी नहीं हुआ। और एजिटेट का मतलब होता है दोस्तों उत्तेजित करना, आंदोलन करना, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर शांत करना, संतावना देना और यहाँ पर उत्तेजित करना। तो आप लोगों का जो फर्स्ट ऑप्शन होगा ये राइट हो जाएगा दोस्तों। तो समझ गए कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स किस तरह के आएगा। दोस्तों आप लोगों को स्पेलिंग वर्ड्स भी पूछा जा सकता है और पूछेगा ही। और स्पेलिंग वर्ड्स किस तरह से पूछेगा कि जैसे आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आप लोगों को उसमें से एक सही रहेगा, बाकी 3 गलत रहेंगे। आप लोगों को ये बताना है इसमें से 3 कौन सा सही है। तो दोस्तों अगर हम देखेंगे सिमुल्टेनियस का मतलब, इसका मतलब होता है दोस्तों समकालिक, यानी आज के दौर में। तो समकालिक इसका मतलब, इसका हिंदी मतलब हो गया, लेकिन इसमें से एक सही और 3 गलत है। तो दोस्तों अगर हम लोग देखेंगे इसकी स्पेलिंग कौन सा सही हो सकती है, जबकि आप लोग अगर चारों देखेंगे दोस्तों तो चारों इसका जो स्पेलिंग है एक ही तरह का लगेगा। लेकिन आप लोग को इसीलिए वोकैब का पार्ट बहुत अच्छी तरीके से करना है। तो वोकैब का भी पार्ट करवाऊंगा मैं। तो इसमें देख लीजिए दोस्तों सिमुल्टेनियस ये होगा या ये होगा, इसमें सिर्फ थोड़ी ही डिफरेंस होगी। जैसे किसी में ई हटा दिया, किसी में एल आ दिया, इस तरह। तो सिमुल्टेनियस का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा, बाकी ये तीनों गलत होंगे। तो दोस्तों उसके बाद अगर हम लोग बात करें, आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स भी आएगा। तो फिल इन द ब्लैंक किस तरह भरना, एक सेंटेंस दे देगा दोस्तों और उसमें एक ब्लैंक जगह देगा, उसमें ब्लैंक जगह में और 4 ऑप्शन दे देगा और ये 4 ऑप्शन में से एक जो ऑप्शन रहेगा आप लोगों का वो सही रहेगा। तो चलिए दोस्तों ये एक ऑप्शन देखते हैं, प्लीज डोंट, यहाँ पर खाली जगह है, एनीवन दैट आई केम, इसका मतलब बोल रहा है प्लीज डोंट। अभी हम में से हम कौन सा लगाते हैं दोस्तों, अगर हम लोग टोल्ड लगाते हैं तो ये पास्ट टेंस की बात हो जाएगी। अगर हम लोग दोस्तों से लगा देते हैं, से का मतलब होता है कहना, सेड लगा देते हैं, ये भी पास्ट टेंस की बात हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग टेल लगा देते हैं, टेल का मतलब होता है बताना, तो अगर हम लोग यहाँ पर टेल लगा देते हैं तो ये आपका सही हो जाएगा, प्लीज डोंट टेल एनीवन दैट आई केम, कृपया किसी को मत बताइए कि मैं आया हूँ। तो ये आपका सही हो जाएगा, बाकी ये 3 और दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद आता है आप लोगों को इडियम पूछा जाएगा। इडियम का मतलब होता है मुहावरा। जैसे मुहावरा दोस्तों
कुछ वर्ड्स दिए हुए रहेंगे, मीनिंगफुल वर्ड्स, और उसका जो एक सेंटेंस टाइप का बना के दिया हुआ रहेगा और पूछा जाएगा कि इसका जो मतलब है इस मुहावरे का, उसका मतलब क्या है दोस्तों। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना दोस्तों, जो मुहावरा होगा ना, जो भी आप लोगों को इडियम दिया हुआ होगा, अगर आप लोगों को नहीं भी आ रहा तो उसमें से थोड़ा सा आप अपना अगर दिमाग को यूज करेंगे तो आप लोग लगभग उसका सही उत्तर मार के ही आएंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है इसका ऑप्शन से और इससे। तो दोस्तों ये है बैरल ऑफ लाफ। मतलब दोस्तों अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है बैरल ऑफ लाफ। बैरल का मतलब होता है दोस्तों गिलन, और गिलन और लाफ का मतलब होता है हंसी। यानी कि अगर हम लोग बात करें गिलन में हंसी तो इसका मतलब ये हो रहा है। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जो सेंटेंस रहेगा हु इज वेरी फनी, तो दोस्तों इसका मतलब वो हो जा रहा है कि जो बहुत फनी है, तो इसका मतलब ये हो जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम लोग को फ्रेज का। फ्रेज क्या होता है दोस्तों? फ्रेज वो सारे वर्ड्स होते हैं, बेसिकली दोस्तों फ्रेज वो है जो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं, लेकिन इसमें एक खास चीज नहीं होता। वो क्या नहीं होता? वो वर्ब नहीं होता। और एक चीज दोस्तों, सेंटेंस कभी भी वर्ब के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता। अगर उसमें वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं है। तो इसका मतलब फ्रेज दोस्तों, अगर हम लोग फ्रेज की बात करेंगे तो फ्रेज वो है जिसमें वर्ब नहीं। तो एक चीज आप लोग समझ लीजिए दोस्तों, जिसमें वर्ब अगर आप लोग को नहीं देखेंगे और वो सेंटेंस जैसा लग रहा है तो सिंपल सा फ्रेज है। तो देख लीजिए दोस्तों, ये क्या है? ये ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए, जो फ्रेज होता है बेसिकली जब कोई व्यक्ति आपसे पूछता है तब आपसे फ्रेज वर्ड्स ज्यादा निकलते हैं। जैसे कि अगर कोई पूछ दिया आपसे कि गिलास कहाँ है, तो आप लोग बोल देते हैं टेबल के ऊपर। तो इस तरह के जितने शब्द होते हैं दोस्तों वो फ्रेज के अंदर आते हैं। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में जो इरर सेंटेंस है वो भी पूछा जाएगा। तो इरर सेंटेंस में किस तरह का क्वेश्चंस आते हैं, चलिए उसकी एक देख लेते हैं। तो अगर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछा जाएगा। किस तरह पूछा जाएगा? आप लोगों को एक सेंटेंस दिया जाएगा और उस सेंटेंस के बीच में कहीं पे एक गैप दिया हुआ रहेगा और उसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, जिसमें एक ऑप्शन वहां पे फिट बैठेंगे, यानी एक ऑप्शन वहां पे सही आएगा। तो आप लोगों को देख लेना कौन सा ऑप्शन सही आएगा, लेकिन आप लोगों को इसके लिए ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखें, वी हैव यहाँ पे खाली स्थान और दिया हुआ है दिस कप। वी हैव खाली स्थान और दिस कप। तो यहाँ पे इन चारों में से कौन सा आएगा? तो चलिए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी मैंने आप लोगों को पिछले इसमें बताया कि हैव और हैज के बाद हमेशा ग्रामर में वर्ब का जो थर्ड फॉर्म वो यूज होता है। तो दोस्तों अगर हम लोग देखेंगे वी हैव दिस कप, तो अगर हम लोग बाय को लगाएंगे, बाय तो दोस्तों फर्स्ट फॉर्म है, बाय का मतलब होता है खरीदना, तो ये फर्स्ट फॉर्म है। ब्रिंग लगाएंगे दोस्तों, तो ब्रिंग भी फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ब्रिंग का मतलब भी अलग होता है, इसका मतलब होता है लाना। और अगर हम लोग दोस्तों बाउट को लगाएंगे तो बाय का जो BUY, बाय का जो थर्ड फॉर्म होता है वो बाउट होता है, तो वो यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा। और जो ये ब्राउट है ये भी गलत हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों का ये भी सी ऑप्शन सही होगा, बाकी बात आप लोगों का सही होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हम लोग आप लोगों के सिलेबस को डिस्कस कर चुके और साथ ही साथ में हम लोग ये भी जाने कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और दोस्तों हम लोग आगे सभी टॉपिक्स पर बात करें। ये सिर्फ आप लोग का एक इंट्रोडक्शन क्लास था कि किस तरह से हमें पढ़ाई करनी है, किस तरह क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ हम लोग एक बेसिक नॉलेज जान लिए। और नेक्स्ट टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग पढ़ते रहेंगे दोस्तों। आप लोगों को वोकैबुलरी भी होगा, बेसिक ग्रामर भी होगा, सेंटेंस एरर भी बताया जाएगा, सभी तरह की चीज़ों को आप लोगों को बताया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों अगर आप लोगों ने जोहार एग्जाम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स है तो वो भी कृपया पूछ लीजिए। डाउट्स के आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दिए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।